करना रिव्यू है रेटिंग वो रिव्यू 2 निर्धारित आर करेगा कि आपका डिटरमिन करते हैं आपका रिपीट और रेफरल पेमेंट रेवेन्यू को 3 कितना आर। रेटिंग रिव्यू 2 तो आर इसलिए डिटरमिन करते हैं ये आपका बड़ा रिपीट इंपॉर्टेंट है कि आप उस रेफरल रेपुटेशन को रेवेन्यू राइटली बिल्ड कर पाए। अब इसलिए पहला तो ये ये समझते बड़ा हैं इंपॉर्टेंट है कि आप उस कि बड़ा रेपुटेशन को बिजनेस राइटली की बिल्ड कर कम्युनिटी पाए। ऐप जहां पे आप आज आए हैं, यहाँ पे भी हमने सोशल मीडिया का आपके लिए एक अल्फा वर्जन लॉन्च किया। आप जानते हैं पब्लिकली मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया अभी, लेकिन बिना बताए हजारों लोग आते जा रहे हैं। यहाँ पे आके आपको एंटरप्रेन्योर्स मिल रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है। क्या कंटेंट डालना है, क्या नहीं डालना है, मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा कि किस तरीके का कंटेंट हम डालेंगे, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स। क्वेश्चन इज हाउ टू एंगेज द राइट ऑडियंस एंड मेक योर ब्रांड गो वायरल। मेरे पास क्या कंटेंट डालना है, क्या नहीं डालना है, आज मैं उस सबके बारे में आपसे बात करूंगा। कैसे कंटेंट डालते हैं, कैसे नहीं डालते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप राइट ऑडियंस को एंगेज कैसे करेंगे। राइट ऑडियंस को एंगेज करने के लिए सबसे पहली चीज आपको रेलेवेंट कंटेंट समझ में आना चाहिए। नेटवर्किंग जो है ना, वो एक एनरिचमेंट प्रोग्राम है, एक एंटाइटलमेंट प्रोग्राम नहीं है। इट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग द कंटेंट बट चेंजिंग द लाइव्स ऑफ दोज हु आर कंज्यूमिंग इट। अगर रेलेवेंट कंटेंट होगा तो आपके पास में कंज्यूमर आएगा और आपके पास ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड होगा, और ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड होगा जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। सो कंटेंट बनाते वक्त हमेशा कुछ एजेंडा रखना चाहिए। पिक्चर अ सक्सेसफुल आउटकम। जो कॉमन मिस्टेक होती है कि हम जेनेरिक प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं लोगों को। हम्म। जैसे मैं अपनी लाइफ में कोई भी इवेंट बिना प्रिपरेशन के नहीं आता। प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। की मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम है कल से। मेरे ख्याल से पिछले 150 घंटे में मैं शायद किसी दिन 5 घंटे लगातार सोया हूँ। ये जो कल से मेरा इवेंट चालू हो रहा है लीडरशिप फनल, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ। पूरा रिन्यूड कंटेंट, बहुत प्रिपरेशन। तो पहले चीज है, जब भी आप वीडियो दो हिस्सों में समझो। एक तो वीडियो के थ्रू आप फॉलोअर्स बनाते हैं, एक इन्फोग्राफिक्स और क्रिएटिव के थ्रू फॉलोअर बनाते हैं। दो तरह से बनाते हैं। हमेशा एबीसीडी अप्रोच से चलो। एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर एंड इवैल्यूएट। आप रिवर्स चलो, रिसर्च करके चलो। इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू योर प्रेजेंटेशन, योर ऑडियंस विल नेवर अचीव इट। वो कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। तो पहले पर्पस सेट करो कि आप क्या बात करने वाले हो। दैट्स वन। एक कंसिस्टेंट आइडेंटिटी बिल्ड करो ब्रांड प्रॉमिस को लेकर के, कि मैं ये हूं। मैं बिजनेस का स्पीकर हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं लाइफस्टाइल पे काम करता हूं, मैं वेलनेस पे काम करता हूं, मैं हेल्थ पे काम करता हूं, मैं ट्यूशन पे काम करता हूं, मैं K-12 पे काम करता हूं, मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अपनी आइडेंटिटी, मैं किस सब्जेक्ट पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं, अपनी आइडेंटिटी को एक रखो, विच इज कॉल्ड सिंगल सिग्नल। डोंट गिव मल्टीपल सिग्नल्स। कोका कोला के ही दो ब्रांड है, थम्स अप और कोक। दोनों को अलग अलग कर दिया गया क्योंकि वो सिंगल सिग्नल देना चाहते हैं। थम्स अप है यूथ के लिए, कोका कोला है फैमिली ड्रिंक। कोका कोला यंग लड़का 17 साल 16 साल का पसंद नहीं करता, उसको लगता है मीठी है। पर थम्स अप को, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, उसको माउंटेन ड्यू के अगेंस्ट कोका कोला ने पोजीशन किया, तो उसको यूथ लेता है। तो एक सिग्नल क्लियर थम्स अप देता है, एक सिग्नल क्लियर कोका कोला देता है। दोनों देखने में काली है, दोनों देखने में कोका कोला ब्रांड की दोनों ब्रांड है, मतलब कोका कोला पेरेंट कंपनी के दोनों ब्रांड्स हैं, लेकिन कंसिस्टेंट आइडेंटिटी है उनका। एक ब्रांड प्रॉमिस हम ये डिलीवर करते हैं। तो पहली चीज, आप अपने ब्रांड प्रॉमिस को सोचो कि एज एन इन्फ्लुएंसर आप क्या डिलीवर करना चाहते हो। क्या क्या आपके बारे में पहचाना जाए। जब ओयो आया बाजार में, तो उसने क्या बोला कि भाई अगर मेरे बारे में लोग कहें तो कहें यार, स्प्रिंग बेस्ड मैट्रेस मिले, फ्री वाईफाई मिले, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिले, कलर टेलीविजन मिले, हाइजीनिक वॉशरूम मिले, स्पॉटलेस लिनन मिले। उसने अपने बारे में क्लियर कर लिया, भाई मेरे बारे में जब भी होटल में जाऊंगा, किसी भी होटल में कमरा लोगे ओयो का, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। यानी कि सिंगल सिग्नल दे रहा है वो। ये कंसिस्टेंट आइडेंटिटी है। व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोगों को कुछ केवल बेचने की कोशिश मत करिए। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। आज वैसे मैं भी आपको फॉर्चुनेटली कुछ सेल करने नहीं आया हूं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। इस ऐप के पीछे भी कोई एजेंडा नहीं है, कम्युनिटी के पीछे। हम बस लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी आ रहे हैं, यहाँ सारे ट्रेनर्स भी आ रहे हैं, यहाँ सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी आ रहे हैं। आज क्लास प्लस के बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सो मैं यहाँ कुछ आज सेल करने नहीं आया, बस आपको केवल हेल्प करने आया हूं। मैं आजकल चाहता हूं कि हम और बहुत कंटेंट क्रिएटर्स क्रिएट करें, जो आकर के इन्फ्लुएंसर्स बने और लोगों के जीवन में अच्छा प्रभाव डाल सकें। तो एज एन इन्फ्लुएंसर,
अब अगली चीज़ है अपने डिसीजन मेकर को पहचानो, आपका की ऑडियंस कौन है? आपका इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर उसका क्या पर्सोना है, वो क्या करता है? मार्केटिंग जो है ना, इस बारे में नहीं होता कि मैं क्या बनाता हूँ, मार्केटिंग इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग, इट्स अबाउट टेलिंग योर स्टोरी वेरी वेल। हुँ? सो यू कैन सी बेसिकली जब भी आप कुछ भी कंटेंट बनाते हैं, तो पहले ये डिफाइन करिए कि आप उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आप क्या कोई टिप्स देने वाले कंटेंट क्रिएटर हैं? आप फैक्ट्स देने वाले हैं? आप एनडीटीवी की तरह एनालिसिस बेस्ड न्यूज़ करते हैं? या आप आज तक की तरह ब्रेकिंग न्यूज़ करते हैं? दोनों का नेचर और कैरेक्टर अलग है। एनडीटीवी इज़ नॉट अबाउट ब्रेकिंग न्यूज़, आज तक इज़ नॉट अबाउट एनालिसिस बेस्ड न्यूज़। दोनों का बिहेवियर कैरेक्टर अलग है। आपका बिहेवियर कैरेक्टर क्या है? आप जो भी आप करते हैं, उस आइडेंटिटी को बिल्ड करिए और उससे एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपके कंटेंट से आप क्या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कस्टमर आपके बिना सॉल्व नहीं कर सकता है? हुँ? इफ पीपल लाइक यू दे विल लिसन टू यू, बट इफ दे ट्रस्ट यू दे विल डू बिज़नेस विद यू। तो एक तरीका क्या है कि आप कोई अनयूजुअल यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने कंटेंट के अंदर। ऐसी इन्फॉर्मेशन दीजिए जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। बड़े-बड़े ब्रांड ऐसे करते हैं। हुँ। आप इसे डेटा के माध्यम से कर सकते हैं। कोई फैक्ट्स और फिगर्स दे सकते हैं अपनी स्पीच के अंदर जब आप वीडियो दे रहे हैं या क्रिएटिव बना रहे हैं, दोनों केस में। इससे ना लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन को आप कन्विंस कर पाते हो और जब लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन सामने वाले का कन्विंस होता है, उसको विश्वसनीयता आ जाती है, अरे! ये जो बात कर रहा है बड़े काम की बात है। और डेटा को भी अगर आप कहानी के फॉर्मेट में बता सकते हो। अगर आप देखें, तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा हो सुंदर पिचाई का, तो वो बड़ा डेटा ओरिएंटेड वीडियो था लेकिन स्टोरी के फॉर्मेट में दिया गया। श्री रतन टाटा का वीडियो, डेटा ओरिएंटेड था पर स्टोरी के फॉर्मेट में दिया गया वो वीडियो। अगर आप वॉरेन बफे का वीडियो मेरा देखें, डेटा ओरिएंटेड था पर स्टोरी के फॉर्मेट में दिया गया। अगर डेटा को भी स्टोरी में दिया जा सके अच्छा है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण रूल। एक और रूल बता देता हूँ, वो है कि लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं। पर इसके अलावा एक आखिरी रूल भी है, वो क्या है कि लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो कहानी सुनाइए। यू गॉट टू बिकम अ ग्रेट स्टोरी टेलर। अपने क्रिएटिव्स में और अपने वीडियोज़ में। 2 प्रकार से आप इन्फ्लुएंसर प्राइमरी तरीके हैं जिनसे आप बन सकते हैं और दोनों जगह पे आपको यही काम करना है। हुँ। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आकर के कि सर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, कंटेंट डालना चाहता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता आज क्या डालूँ? तो जो आप रूटीन में डालते हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए आप कुछ एक स्ट्रक्चर भी बिल्ड कर सकते हैं। मैं इसको 8 सी स्ट्रक्चर बोलता हूँ। लिख लीजिएगा आपको काम आएगा। 8 सीज़। पहला किसी कभी-कभी आप जब इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं आप देखिए कि क्या कोई सेलिब्रिटी के बारे में न्यूज़ चल रहा है और वो आपकी आइडेंटिटी के साथ रेज़ोनेट करता है? वो हॉस्पिटल में है इस समय, तकलीफ में है, उसकी शादी हुई है या उसकी मूवी सुपरहिट हुई है या उसके जीवन में कोई बड़ा अवार्ड आया है या कोई बड़ा इवेंट आया है। आप उसको बधाई दे सकते हैं। दूसरा सी लिख लीजिएगा, सेलिब्रेशन। कोई भी फेस्टिवल है, आपके फॉलोवर्स सब धर्म के होते हैं, कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी इवेंट है, कोई इंपॉर्टेंट डेट है, सेलिब्रेशन, उसके बारे में एक इन्फोग्राफिक बना के डालिए, उसके बारे में क्रिएटिव डालिए। तो लोग एकदम कनेक्ट कर जाते हैं। कनेक्ट करने के तरीके बता रहा हूँ। तीसरा करंट अफेयर, अगर ये आपकी आइडेंटिटी से रेजोनेट करता है तो करंट अफेयर में आप पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं, कोई राष्ट्रपति आए हैं, पॉलिटिक्स की बात अगर रेजोनेट करता है, नहीं तो सबको नहीं करना है। मैं भी जैसे पॉलिटिक्स को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे। हुँ। कभी-कभार लोग सोचते हैं कि यार डॉक्टर बिंद्रा का लगता है बीजेपी के साथ कोई रिलेशन हो सकता हो या होएगा, कभी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कब ना है, ना होगा। मेरा पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। मैं भगवत गीता को पसंद करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। मैं धर्म की बात भी नहीं करता, राजनीति की बात भी नहीं करता। भगवत गीता धर्म से ऊपर है। तो आप भी इसका ध्यान रखिए लेकिन कोई राष्ट्रपति आए हैं, वो करंट अफेयर हो गया। नेशनल सिक्योरिटी का कोई इश्यू है, कोई वॉर हुआ है, कोई भी अनयूजुअल यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर्स पे। चौथा लेते हैं कंडेम। कंडेम मतलब निंदा करना। ये भी अच्छा तरीका है कि आप कोई क्रिएटिव बनाएँ। हुँ। चौथा सी चल रहा है, लिखते रहिएगा प्लीज़। कोई ट्रेड पे मैल प्रैक्टिस है, आप उसकी निंदा कर सकते हैं। कोई बड़ी गलत नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हुई है, आप उसकी निंदा कर सकते हैं। कोई बड़ा गलत डिस्प्यूट हुआ है, आप उसकी निंदा कर सकते हैं। किसी देवी जी का उनके साथ में कोई गलत व्यवहार किया गया है, आप उसकी निंदा कर सकते हैं। 5वां सी लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट।
आप कई लोगों को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, कोई बिज़नेस अचीवमेंट हुई है, कोई वर्ल्ड लीडर है, कोई नई पॉलिसी आई है, किसी को कोई बड़ा अवार्ड-रिवॉर्ड मिला है, पद्मश्री, पद्म विभूषण मिला है। आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन लोगों को जिनको सब पसंद करते हैं, उनको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो क्रेटिव बनाइए। हाँ, इसके अलावा मैं देता हूँ आपको छठा सी, क्रिएटिंग अवेयरनेस। आपके सब्जेक्ट के विषय में अवेयरनेस क्रिएट करिए। आप इनकम टैक्स टैक्स से संबंधित है, तो उसके लॉज़ के बारे में बात करिए, सीएसआर के बारे में बात करिए, जीएसटी के बारे में बात करिए। कोविड आया था, उसके बारे में आपने बात किया। आपके सब्जेक्ट पे आप क्या अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं? इसके बाद 7वां सी, कभी-कभार अपने कंटेंट को लाइट कॉमेडी भी दे सकते हैं, बड़ा एंगेजमेंट आता है उससे। हुँ, पीपल वांट टू स्माइल, इफ यू कैन मेक देम स्माइल, दे विल वांट टू बी विद यू। 8वां सी, कैजुअलिटी, किसी का देहांत हो गया है, हाँ, किसी सेलिब्रिटी का, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का, किसी बड़े ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का जिसको पूरा देश पसंद करता है। तो ये मैं कुछ कंटेंट बनाने के तरीके बता रहा हूँ। मैं कभी आपको इन्फोग्राफिक का तरीका भी बता सकता हूँ, कभी वीडियो का तरीका भी बता सकता हूँ। आपको बस नोट्स बनाने हैं। हुँ? मैं ऐसा नहीं चल रहा हूँ कि केवल वीडियो की बात कर रहा हूँ। एक आपको समझना है, इन्फ्लुएंसर आप, ये 2 महत्वपूर्ण एरिया है जिनके द्वारा आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। क्योंकि जब आप वीडियो बनाएँगे ना, तो रेपुटेशन जो है, रिपीट मत करिए अपनी बातों को। वो रेपिटेशन किल्स योर रेप्यूटेशन। वीडियो बनाने का भी एक तरीका है, सटीक बात करिए, टक, 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 फास्ट। कंटेंट को जितना रिपीट करें, सिंगर जो है ना, गायक है सोनू निगम, वो अपने गाने को दोबारा गा सकते हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद लोग उतनी ताली बजाएँगे। हुँ। आप किशोर कुमार जी के गाने, अगर कोई गाना 30, 40, 50 साल पुराना है, आज गाएँगे, आज भी लोग पसंद करें। उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी, कवारियों का दिल मचले। अब आज भी वो गाना सुनते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वो क्या है, तू छत पर आजा गोरिये, हाँ, मैं तो गाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये। अब वो गाना आज भी आप सुनोगे, आपको बहुत प्यारा लगता है, लेकिन कंटेंट आप रिपीट नहीं कर सकते। कंटेंट रिपीट नहीं कर सकते। सो एज अ कंटेंट इन्फ्लुएंसर, यू हैव टू एंश्योर दैट, हाउ डू यू एंश्योर टू रिमेन यूनिक? कितना नोट्स बनाते रहिएगा प्लीज़। हाँ, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ये मैं इनके लिए मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, इन फ्री वेबिनार्स के लिए। मैं चाहता हूँ आप लोग आएँ और इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। सो एज़ अ पब्लिक स्पीकर, कई बार एक कॉमन मिस्टेक क्या कर देते हैं लोग, मोनोटोनस आवाज़ में चलते रहते हैं। आवाज़ में एक मोनोटनी होती है, चेंज नहीं होता। पिच को इमोशन नहीं आता पिच के अंदर। हुँ, तो बैठ जाओ गाइस, बैठ जाओ। हाँ, पिच पे इमोशन नहीं आता है, पिच में इमोशन दीजिए। हाँ, और अगर आप अपनी बात को एक लाइन में नहीं कह पाएँगे और अगर अपनी बात को ढंग से आप समझा नहीं पाए एक लाइन में, तो आप समझ लो कि आप अपनी बात को 1 घंटे तक भी नहीं कह सकते फिर तो। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अपनी बात को क्रिस्प करने का प्रयास किया जाए। अब एक और रूल आप लिख लीजिए, जो बड़ा काम आएगा आपको। हुँ, वो क्या है, नेवर गो एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का अर्थ क्या है? आप 1:3 का रूल बना लीजिए। अगर कोई भी स्पीच आप रेडी कर रहे हैं, तो उसमें 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 3 का रूल बना लीजिए इसको। पहले 30 मिनट में आप क्या करेंगे? आप अपनी स्पीच को रिहर्स करेंगे, जिसमें आपको कम्फर्ट आएगा। दूसरे 30 मिनट में जब दोबारा करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और तीसरे 30 मिनट में जब आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा। सो कम्फर्ट से कॉन्फिडेंस से परफेक्शन, ये एक आपका अपवर्ड ट्रेंड है। 3 बार अपनी स्पीच को प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और अगर पुराने भी हैं तो भी भाई साहब, मेरा हमेशा आपको ये सुझाव रहेगा कि एज़ एन इन्फ्लुएंसर, गो वेल प्रिपेयर्ड, गो सॉलिड वेल प्रिपेयर्ड। हुँ। अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ भी देखेंगे, मैं जर्क फ्री, गैस फ्री, कंटीन्यूअस वीडियो देता हूँ। इसीलिए मेरे जो वीडियोज़ को एडिट करते हैं ना हमारे एडिटर, वो भी बहुत खुश रहते हैं। वो बोलते हैं, डॉक्टर बंद्रा की वीडियो में कट्स ही नहीं आते। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज़ में जो वीडियोज़ बनाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि कभी-कभार कट होता है, कोई नया स्पीकर होता है, बाहर का स्पीकर जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन नॉलेज में बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन मैं क्योंकि इतना प्रिपेयर्ड रहता हूँ, तो कहते हैं कि बेस्ट वे टू कॉन्कर द स्टेज फियर इज़ टू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। बिकॉज़ इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट, neither you will understand it well, nor your consumer will understand it well. If you can't state your position in 8 words, it
also means you have no position. मैंने कहीं कहीं कहावत पढ़ी थी, बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ? अब अगला जो टॉपिक आता है वो ये समझो कि एक कंटेंट वायरल कैसे होता है। ये एक अलग टॉपिक है। कंटेंट वायरल कैसे होता है? जानना चाहेंगे इसके बारे में? कंटेंट वायरल होता है, उसका एक तरीका है, पहले समझो कि आदमी तभी शेयर करेगा उसको। ये थोड़ा टेक्निकल है। आदमी तभी शेयर करेगा जब शेयर करने में वायरल कैसे होता है? जब शेयर होती है कोई चीज, किसी चीज को ज्यादा लाइक, ज्यादा कमेंट मिलते हैं, ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा फॉलो मिलते हैं, वो वायरल नहीं होता, वो प्रमोट होता है, वो विजिबल होता है, पर वायरल नहीं होता। वायरल केवल एक चीज से होता है, शेयरेबिलिटी से, जब कोई शेयर करता है। तो शेयर आदमी कब करेगा? जब शेयर करने में उसकी इज्जत बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब इसको ऐसे समझो कि मुकेश भाई अंबानी और एक पैंट्री बॉय समझते हैं? जो चाय कॉफी पिलाने में मदद करता है, ऑफिस में काम करता है, ब्लू कॉलर जूनियर एम्प्लॉय, एकदम ब्लू कॉलर, जिसको लोग कहते हैं भाई चाय पिला दो, भैया पानी पिलाना। उसमें जब वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेगा, अगर वो राजू ढाबे पे बैठ के चाय पिएगा, तो वो सोशल मीडिया पे तब उसको जल्दी रहेगी डालने की, जब वो किसी 5 स्टार होटल में चाय पीने गया है, तब जल्दी रहेगी। तो वो जो लड़का है, यंग लड़का, हाँ, जो चाय पिलाने का काम करता है, वो जिस दिन 5 स्टार में खुद चाय पिएगा, तब वो फेसबुक पे फोटो जरूर डालेगा, क्योंकि वो लोगों को बताना चाहता है कि तुम तो मुझे वो समझते हो, लेकिन मैं असली में ये हूँ, मैं 5 स्टार आदमी हूँ। लेकिन जब मुकेश अंबानी डालेंगे, तो वो क्या डालेंगे? वो 5 स्टार की नहीं डालेंगे, जिस दिन वो राजू ढाबे पे चाय पिएंगे तो डालेंगे, राम आश्रय पे चाय पिएंगे तो डालेंगे। राम आश्रय का उनका बड़ा फेमस है ना, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि आप मुझको समझते हो कि मैं मुकेश अंबानी, लेकिन मैं कॉमन इंसान ही हूँ। और वो जो लड़का था, वो जो ऑफिस में पानी पिलाने का काम करता था, वो कहता है आप सोचते हो कि मैं पानी पिलाने वाला हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं हीरो हूँ, मैं 5 स्टार वाला आदमी हूँ। आदमी वो शेयर करता है जिसमें उसको लगता है कि यार ये मेरी इज्जत को बढ़ाएगा। अगर पेट्रियोटिक आदमी होगा तो महाराणा प्रताप का वीडियो शेयर करेगा, उसको लगता है वो शेयर करने में उसकी इज्जत बढ़ती है, क्योंकि मैं पेट्रियोटिक हूँ। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में वेल कनेक्टेड है, तो बिजनेस की वीडियो शेयर करेगा, ताकि लोग, उसको ये लगता है कि मैं ये करूंगा तो इससे लोगों को भी समझ में आएगा, देखो बिजनेस की बातचीत करता हूं मैं, हाँ, मैं कोई नॉर्मल जोक्स वोक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं। सो बेसिकली व्हाट इज इन इट फॉर मी, सामने वाले के अंदर के लिए, तो आप ऐसा कंटेंट करिए, क्रिएट करिए, जिसको शेयर करने से सामने वाले की इज्जत बढ़ती हो, बहुत, उसकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती हो, उसको लगे अरे यार तो मेरे काम की बात है। ऐसे ही हमारी ऐप पे भी आप आए हैं, हमारी ऐप पे भी इस समय आपको रेलेवेंट ऑडियंस मिलेगा, आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। हम्म, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे आप आए हो, यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना लो, आपको बहुत जल्दी वेरीफाइड बैच मिल जाएगा, आपको एक ग्रोथ पार्टनर मिल जाएगा अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत जल्दी, क्योंकि शुरुआत है ना, तो शुरुआत में आपको अपना यहाँ प्रोफाइल बनाएंगे और डालना शुरू कर देंगे पोस्ट, तो आप टारगेट ले सकते हैं कि 100 दिन में 1 लाख फॉलोवर कैसे बिल्ड करें। अचानक मैं ट्रैफिक लाने वाला हूँ यहाँ पे, बहुत तेज ट्रैफिक लाने वाला हूँ, इसका प्रमोशन करूंगा मैं। उससे पहले आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए, और अपने आपके प्रोफाइल में अगर आप रोज कंटेंट डालेंगे, कंटेंट डालने में आपको क्या चीज करनी है कि भाई रेलेवेंट कंटेंट डालना है, एंगेजिंग कंटेंट डालना है, हाई क्वालिटी डालना है, तो हमारा एल्गोरिदम आपको पिकअप कर लेगा और आपको प्रमोशन देगा। तो अब अगली चीज जो आपको शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि बड़ा बिजनेस जो कम्युनिटी है, अब देखिए पहली चीज तो कि हमारे यहाँ जो इस समय आज यूजर रोल डबल 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 हो रहे हैं। पहले दिन हमने ऑफिस के लोगों के साथ किया, फिर हमने थोड़ा सा चैनल पार्टनर्स के साथ, फिर लोगों को बताया नहीं, लेकिन अचानक लोग डबल हो रहे हैं रोज, क्योंकि लोग एक दूसरे को खुद ही बता रहे हैं, हाँ अरे ये ऐप नहीं आई है, अरे ऐप नहीं आई है, लोग खुद ही बता रहे हैं फ्री है, फ्री रहने वाली है, इसमें कोई चार्ज भी नहीं करेंगे कभी भी हम। यहाँ हमारा बेसिकली इच्छा है कि हम एंटरप्रेन्योर्स की मदद कर सकें। आप ऐप पे आए हो, आपने होम पेज देखा होगा, उसको ध्यान से उसके फीचर्स देखो आप। हम्म। तो जब आप यहाँ पे भी कंटेंट डालोगे, तो याद रखना कि पावरफुल, कंपेलिंग और मैग्नेटिक हेडलाइन डालना। हेडलाइन जो भी डालोगे, टाइटल टैग जो भी डालोगे, जो भी क्रिएटिव बनाओगे, हाँ, 50% से ज्यादा ट्रैफिक तो इसीलिए लोग लूज कर जाते हैं क्योंकि उनको हेडलाइन लिखनी नहीं आती है। डेविड ओगिलवी का मानना है ये कि हेडलाइन जो है ना, उन्होंने 104 दफा रॉयल्स रॉयल्स की हेडलाइन उन्होंने लिखी थी, रॉयल्स रॉयल्स गाड़ी जो है,
तो उन्होंने 104 दफा अपनी हेडलाइन को रिजेक्ट किया था और उसके बाद रोल्स रॉयस की हेडलाइन लिखी थी। ज्यादातर लोग 80-85% लोग जो हैं जो अखबार की हेडलाइन पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन अगर हेडलाइन को बड़ी अच्छी हो तो पूरा पढ़ते हैं। हेडलाइन जो है वो डिसाइड करेगा कि कस्टमर आपके पास आपके कंटेंट के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। जो टाइटल टैग है आपका, जो भी आप लिखते हैं, तो पावरफुल, कंपेलिंग, मैग्नेटिक हेडलाइन डालिए। ऐसी हेडलाइन जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सके। और एक हेडलाइन में कभी आप एक प्रॉमिस दे सकते हैं, कभी हेडलाइन में कोई उनको अचीवमेंट पूरी करा सकते हैं, कभी उनको आशा, होप दे सकते हैं, उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार। सर्फ एक्सेल की हेडलाइन क्या, दाग अच्छे हैं, तो होप दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है। सीपी प्लस क्या कहता है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो आप कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे मेरा एक वीडियो है, गुजराती इतने अमीर कैसे बने, तो कम्युनिटी है, एकदम जुड़ जाते हैं लोग आपसे, है कि नहीं। जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, वो भी क्या कम्युनिटी है। तो जो यूट्यूबर है वो आते थे, उन दिनों बहुत चला था ये। टिकटॉकर वो आते थे, वो अपनी बात करते थे, वो भी एक कम्युनिटी है। इसके बाद एक्सट्रीम अनयूजुअल इमोशन डालिए आप अपने कंटेंट के अंदर, वो बहुत वायरल होता है, बहुत चलता है। तो आईफोन खरीदने के लिए कोई युवक ने किडनी बेची, वो क्या है, बड़ा एक्सट्रीम इमोशन है ये, लोग इस वीडियो को देखेंगे। शादी के 2 साल बाद पता चला कि पत्नी लड़का है, ये तो बड़ी एक्सट्रीम अनयूजुअल चीज है। ऐसा हेडलाइन डाल दिया तो फिर तो एकदम ट्रैफिक आएगा। हम्म? जैसे कभी कभार आप राइमिंग हेडलाइन भी डाल सकते हो कंटेंट में। लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। हाँ। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि मैं कंटेंट को प्रिपेयर करते वक्त हेडलाइन पे ध्यान दूं, टाइटल्स पे ध्यान दूं, कंपेलिंग हो सकता है, चाहिए ही चाहिए टाइप। आप रिवर्स क्वेश्चन भी कर सकते हो अपनी हेडलाइन। क्या आप अपना व्यापार बड़ा करना चाहते हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये क्या रिवर्स क्वेश्चन है ना। आप उसमें कुछ रिसोर्सेज के बारे में बता सकते हैं कि मैं आज आपको बिजनेस ऑपरेशन का संपूर्ण ज्ञान दूंगा, आज शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान दूंगा। या आप ट्रेंड को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भी ट्रेंड में क्या चल रहा है उस समय, उसको यूज करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स बनाते रहिएगा प्लीज। कॉल टू एक्शन पे फोकस करिए, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आप क्या चाहते हैं लोग आपको फॉलो करें। बताइए, बताना पड़ेगा आपको उनको कि लोग आपको फॉलो करें। आप कुछ सरप्राइज एलिमेंट देने की कोशिश करिए। तो ये अलग अलग प्रकार से आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। मैं ऐसी मास्टर क्लास लाता रहूंगा। अभी थोड़ी देर और बात करता हूँ, कुछ और टिप्स आपको देना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा वीडियो बनाते वक्त खास तौर से। कि आपकी वीडियो में शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कोई हुक डाल दो, सरप्राइज से शुरू करो, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लो, कोई गोल्डन स्टेटमेंट दे दो, कोई डेटा से शुरुआत करो, कोई कहानी से शुरुआत करो। तो शुरुआत मजबूत होनी चाहिए आपके वीडियो के अंदर। और क्लोजिंग भी अगर आप इफेक्टिव कर सके, बड़ा अच्छा रहता है। जितना विजुअल बात करेंगे, सी अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो आप इजीली बात कर सकते हैं। हाँ? तो बड़ा इजी रहता है। सो 25 टाइम्स पीपल आर मोर लाइकली टू रिमेंबर स्टोरीज। तो जितना हो सके स्टोरी टेलिंग करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी इसमें आप ह्यूमर तो इस्तेमाल करें अपने वीडियो में, मजाक तो करें, पर किसी का मजाक ना उड़ाएं, ये इंपॉर्टेंट है। यूज ह्यूमर बट डोंट ह्यूमिलिएट, इंपॉर्टेंट चीज है। तो मजाक से आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। हाँ? और अगर मजाक करना भी तो अपना खुद का कर लो। किसी धर्म का मजाक कभी मत करना, बहुत झगड़ा हो जाता है उसमें, बाद में बहुत दिक्कत होती है। उससे बहुत बच के रहना है। मेमोरेबल प्लेजेंट बन जाता है वो, कि अगर आप अच्छा ह्यूमर यूज करें, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा, टेस्ट मतलब इतना डिस्टेस्ट हो जाएगा कि लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे अगर मजाक आप। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, आपके एक्सप्रेशन में कंटेंट आना चाहिए। आपके एक्सप्रेशन में आपका वर्बल, विजुअल, वोकल। वर्बल मतलब जो शब्द आप बोल रहे हैं, कंटेंट, वर्ड, स्पीच, लैंग्वेज। वोकल मतलब किस टोन में बोल रहे हैं, आपका पिच, वॉल्यूम, टोन, रेट ऑफ स्पीच कैसा है। और विजुअल मतलब कि बॉडी लैंग्वेज से बोल रहे हैं आप। हाँ, कि आदमी कितना, उसकी बॉडी भी तो बोलती है ना, बॉडी लैंग्वेज ही बात करती है उसकी। क्योंकि 7% होते हैं आपके केवल शब्द, 38% आपकी टोन कम्युनिकेट करती है, और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है। हाँ, 38+7 मतलब 45, और 55 100% हो गया टोटल। 7%, 38%, 55%, ये रूल आपको मालूम होगा।
अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, नहीं मालूम है तो उसको लिख लो आप, कि वर्बल यानी कि जो आप बोलते हैं, जो शब्द है आपके, जो कंटेंट है, जो कंटेंट सोच के आए, जो कहानी सोच के आए, वो 7% कम्युनिकेट, आपकी टोन कम्युनिकेट करेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करेगी। हाँ? अगर आप सामने की साइकोलॉजी को इंपैक्ट करना चाहते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सामने वाले के इमोशन को इंपैक्ट करना चाहते हैं तो आपका मोशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप सामने वाले की परसेप्शन को इंपैक्ट करना चाहते हैं तो आपका एक्शन अच्छा होना चाहिए, तभी बात बनेगी। और कोशिश करिए हर 3 मिनट में अपने वीडियो में कुछ नजिंग करिए सामने वाले से। कुछ नजिंग करिए, कुछ नजिंग करते रहिए, कुछ क्वेश्चन करते रहिए, कुछ गोल्डन स्टेटमेंट दीजिए, कुछ अलाइटरेटिव भी कर सकते हो आप। अलाइटरेटिव मतलब जिसमें पहला शब्द और पहले वर्ड का, पहला लेटर पहले वर्ड का और पहला लेटर दूसरे वर्ड का एक जैसा हो। मार्लिन मोनरो, मिक्की माउस, रोड रनर, बहुत सारे हैं। हाँ? टिकटॉक, बड़ा बिज़नेस, पहला लेटर एक जैसा है। ये चीज़ें आसानी से एडजस्ट हो जाती हैं। और राइमिंग, जैसे मैं बोलता हूँ अपना आईबीसीज़ के लिए कि सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे मीठे फल खाना चाहते हो तो जॉइन आईबीसी। हुँ। फिर इसके बाद क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, अगर आप अच्छा वीडियो बना रहे हैं कुछ भी, तो उसमें सामने वाले को ना रीज़न भी दीजिए। रीज़न भी दीजिए कि वो क्यों देखे। क्योंकि अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर सामने वाले में को आपने कुछ इंटरेस्टिंग हुक नहीं दिया कि मैं ये क्यों सीखूं, वो पर्पस एस्टैब्लिश नहीं किया, सामने वाले को व्हाट इज इन इट फॉर मी एस्टैब्लिश नहीं किया, तो वीडियो की शुरुआत में बड़ा जरूरी है। बिकॉज दे में फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे विल नॉट फॉरगेट हाउ डू यू मेक देम फील। तो पहले उनको ये महसूस कराओ कि ये कंटेंट आपके लिए क्यों जरूरी है। तब बात बनेगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आप यहाँ पे भी जब आप आएंगे, हमारे यहाँ पे भी, हमारी ऐप पे भी, हम आपको यहाँ पे चाहते हैं कि पहले 1 लाख फॉलोवर आप पहले 100 दिन के अंदर ही बना ले। आप यू कैन इजीली डू इट। ये जो हमने आपको बना के दिया है आज, इसका बेसिकली पर्पस यही है कि एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स, इन सबको हम मदद कर सकें, इन सबको अपने साथ जोड़ सकें। तो आप लोगों से भी बोलें कि डाउनलोड करें। यहाँ पे आप मेंटर बनिए, गाइड बनिए, इन्फ्लुएंसर बनिए बिज़नेस कम्युनिटी में। एल्गोरिदम हमारा अपने आप आपको प्रमोट कर देगा। एल्गोरिदम अपने आप आगे बढ़ा देगा। सो एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट विद अ डिसीजन। सो यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट ट्राइंग नाउ। और क्विकली अगर मैं आपको शेयर करूँ कि यहाँ पे अ, आपको रेलेवेंसी, फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। रेलेवेंट कंटेंट देना है, जो काम का कंटेंट है, बिज़नेस का। यहाँ पे आपको कोई फ़िल्मी गाने नहीं बताने हैं, कोई पॉलिटिक्स, धर्म नहीं बताना है। फ्रीक्वेंट कंटेंट देना है बार-बार, और हाई क्वालिटी देना है ताकि लोगों को मज़ा आए। आप तो आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको बैच भी मिलेगा, आपका प्रमोशन भी होगा, आपका यूज़र बेस एक्सपैंड करेगा, आपको बहुत अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी और आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा रिकमेंडेशन इंजन जो है, वो आपको प्रमोट करेगा। सो जब आप डालते हो कंटेंट, तो 1-2 चीज़ और ध्यान रखो कि टॉपिकल जितना हो। जैसे अमूल तो पूरा टॉपिकली कंटेंट बनाता है ना, बेटर सेफ देन सॉरी होता है, उसने कह दिया बेटर साफ देन सॉरी कोविड के टाइम पे। हाँ? जब प्याज महँगा हुआ तो कहता है कहो ना प्याज है। टॉपिकल किया उसने बहुत। हाँ? वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आते रहूँगा आपके साथ, कुछ वेबिनार करते रहूँगा कि आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने, कैसे आप मीम मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप एम्बुश मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी आके आपसे बात करूँगा। कैसे आप ब्रांड इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, चैलेंज मार्केटिंग कर सकते हैं, और अ हैशटैग्स को भी कैसे इस्तेमाल करना है। मेरा अगला टॉपिक ये रहने वाला है आपके साथ। पब्लिक स्पीकर अच्छा कैसे बने? हाउ डू यू बिकम अ ग्रेट ट्रेनर? इसके ऊपर मैं अगले हफ्ते एक सेशन करने वाला हूँ कि आप एक बढ़िया ट्रेनर कैसे बन सकते हैं। तो आपको मौका लगे तो सबको बताइएगा। आप इस कम्युनिटी पे आइए। इस कम्युनिटी के कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं। वो डूज़ एंड डोंट्स यही हैं कि आप आकर के आप पोर्नोग्राफी की, फ़िल्मों की, धर्म की, राजनीति की, इधर-उधर की बातें ना करें। रियल बिज़नेस कंटेंट डालें। और एल्गोरिदम जो है, हमारे ये ढूँढ रहा है कि अच्छा कंटेंट कौन डालेगा, उसको प्रमोट करेंगे। और थोड़ा भी आपने अच्छा काम किया तो आपको ग्रोथ पार्टनर असाइन कर दिया जाएगा, जो आपको मदद करेंगे कि कंटेंट को कैसे डालना है, कैसे अपना बढ़ाना है। तो आइए यहाँ नेटवर्क करिए, यहाँ पे आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक आर, यहाँ आपका रेपुटेशन बिल्ड होगा, लोग आपके फॉलोवर्स बनेंगे। दूसरा आर, रेपुटेशन और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के अलावा यहाँ एक आर बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको आपके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप इन ऐप मैसेज कर सकते हो दूसरे के साथ। बहुत से रिलेशनशिप बिल्ड होंगे आपके। लोग स्क्रॉल करते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, रेपुटेशन उनकी इज्जत बढ़ती है, रिलेशनशिप वो नए-नए लोगों के साथ जुड़ते हैं। चौथा आर क्या है जो महत्वपूर्ण आपके लिए, वो रेवेन्यू, कि आपको लीड्स मिलते हैं यहाँ पे। आपको लीड्स मिलेंगे, आप वो आके यहाँ यहाँ पे आप बिज़नेस कर पाएँगे, लोगों के साथ ट्रांज़ैक्ट कर पाएँगे।
और अगर इसको आप शेयर करेंगे तो गेमिफिकेशन भी किया है, आपने देखा है जितना आप कंटेंट डालते हैं ऊपर आपके पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं। और अभी इसमें शेयरेबिलिटी के साथ हम पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं, तो आपको कई कोर्सेज़ भी फ्री मिल सकते हैं और आप कैश कूपन्स और कोर्सेज़ और कई बेनिफिट्स और भी मिलेंगे। तो मैं इससे पहले कि मैं इसे मल्टीप्लाई करके आगे ले जाऊँ, ये भारत की पहली ऐप, भारत के द्वारा बनाई गई जो सिलिकॉन वैली जाएगी। आज तक सिलिकॉन वैली से ऐप्स इंडिया आई हैं और ये पहली ऐप होगी जो पूरी दुनिया जाएगी। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है इस ऐप को आगे बढ़ाएँ, इस ऐप को प्रमोट करें और उम्मीद करता हूँ कि इस सेमिनार से आपको कुछ टिप्स मिले होंगे। मैं ऐसे ही कुछ फ्री सेमिनार देने आपको आता रहूँगा। इस ऐप के बारे में आप लोगों को बताएँ, इस्तेमाल करें, रोज़ आएँ, रोज़ पोस्ट डालें। साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुँचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद।